हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है। तो मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। जो किडनी में ब्रश के तरह जो संरचना था उसी को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अच्छा, प्रत्येक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है? तो प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। अब आगे देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में लगभग कम से कम तो 7 से 8 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों में एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन। 5 नंबर में भी पूछ चुका है। यहाँ पे देखिए, नेफ्रॉन किसको बोलते हैं? तो किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? नेफ्रॉन। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होता है। कितना नेफ्रॉन होता है? 10 लाख नेफ्रॉन होता है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे ये जो गुच्छा के समान जो आकृति दिखाई दे रहा है, ये जो है किडनी के अंदर की संरचना है, जो ब्रश की तरह संरचना है, उसी को जूम करके देखा गया तो ये क्या है? नेफ्रॉन है। तो ये जो गुच्छा के समान जो आकृति दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। गुच्छा के समान आकृति को क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। इसका काम है रक्त से कण को छानना। इसका काम क्या है? रक्त से कण को छानना। जैसे खून में क्या पाया जाता है? तो खून में पाया जाता है आयरन। आयरन हो गया, फिर प्रोटीन बहुत सारा पाया जाता है, जैसे फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन। तो इस सब को छानने का काम कौन करता है? खून में बहुत सारे तत्व पाया जाता है, जिसको छानने का काम कौन करता है? तो यही ग्लोमेरुलस करता है। कौन करता है? ग्लोमेरुलस। फिर इसके बाद दूसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करता है। कहाँ पे मदद करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद करता है। फिर इसके बाद नीचे देखिए, नीचे है बोमन कैप्सूल। ये प्याले जैसा संरचना जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। प्याले जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल। इसका काम क्या है? तो इसका काम है आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण करना, मतलब रीअब्जॉर्प्शन करना। क्या करना? जितना भी आवश्यक पदार्थ है उसको पुनः अवशोषण करेगा। क्या करता है? पुनः अवशोषण करता है। फिर इसके बाद है खराब पदार्थ यानी यूरिया को डायलिसिस विधि के द्वारा क्या कर देता है? बाहर कर देता है। फिर इसके बाद देखिए, ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कुंडलित नली। क्या बोलते हैं? कुंडलित नली। फिर इसके बाद यू जैसी आकृति है, इसको बोलते हैं हेनले का चाप। क्या बोलते हैं इसको? हेनले का चाप। यू जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? हेनले का चाप। जो किससे मिलकर बना होता है? तो बना होता है आरोही और अवरोही चाप से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? आरोही और अवरोही चाप से मिलकर बना होता है। अब आगे देखिए, आगे है संग्राहक नालिका। ये जो है इसको बोलते हैं संग्राहक नालिका। संग्राहक नालिका क्या हो? तो एक प्रकार के संग्राहक नालिका क्या है? तो यह एक प्रकार का विशेष नली होता है जहां आरोही चाप मिलते हैं और मूत्र वाहिनी में खुलते हैं। कहाँ पे खुलता है? मूत्र वाहिनी में खुलता है। यहाँ पर देखिए ध्यान, यू जैसी संरचना है उसको बोलते हैं हेनले का चाप। ई है संग्राहक नालिका। ये आरोही चाप जो है जहाँ पे जाके मिला उसको बोलते हैं संग्राहक नालिका। और ये फिर जाके कहाँ पे खुलेगा? तब मूत्र नली में जाके खुलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मूत्र के बारे में, यूरिन के बारे में, पेशाब के बारे में। अच्छा, पूछा जाए एग्जाम में कि पेशाब में कितना % जल पाया जाता है? तो पेशाब में जो है 96% जल पाया जाता है। पूछा जाए कि मूत्र में यूरिया क्या % पाया जाता है? तो यूरिया 2% पाया जाता है। यूरिया जो है खेत के लिए, जैसे कोई खेती उती हो रहा है, फसल के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में, कम मात्रा में दिया जाए तो खेत के लिए सही है। अगर ज़्यादा मात्रा में यूरिया दिया जाए तो खेत के लिए क्या है? हानिकारक भी है। फिर इसके बाद है अपशिष्ट पदार्थ। इसमें कितना पाया जाता है? तो 2% पाया जाता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है 4.8 होता है। फिर इसका स्वभाव कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। इसका स्वभाव कैसा होगा? अम्लीय होता है। अम्लीय कहने का मतलब वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कैसा हो? खट्टा हो, उसको बोलते हैं अम्लीय, अम्ल। इसका अच्छा, पेशाब जो है पीला रंग के क्यों दिखाई देता है? पीला रंग के क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेशाब पीला रंग के क्यों होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अगर पूछा जाए लेट्रिन पीला रंग क्यों होता है, तो वो होता है बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन कौन बनाता है? तो बिलिरुबिन बनाता है लीवर। फिर इसके बाद पेशाब में गंध किसके कारण आता है? तो पेशाब में गंध आता है अमोनिया के कारण। जैसे में देखिएगा, अमोनिया के कारण पेशाब में क्या आता है? गंध आता है। जहाँ पे अगर कहाँ पेशाब में इतना पावर होता है कि जहाँ पे मान लीजिए कोई रेलवे फाटक है, चाहे कोई पुराना बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पर लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है। क्यों मना है? तो यहाँ पे इसलिए बताया जाता है कि अगर पेशाब वहाँ पे करेगा तो पेशाब जो है उसमें बहुत, जैसे अमोनिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमोनिया। अमोनिया जो है पूरा बिल्डिंग को ध्वस्त कर देगा, नष्ट कर देगा। बिल्डिंग धीरे धीरे गिरने लगेगा। बिल्डिंग जो है नया पेशाब करने से वहाँ नया बिल्डिंग जो है वो भी क्या होगा? गिरने